नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गति कुछ ही दिनों पहले थमी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाही करने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पर्यटक कोविड प्रोटोकॉल्स का जमकर उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों द्वारा हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। केंद्र ने राज्यों को कोरोना से जुड़ी 5 फोल्ड स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के लिए कहा है। बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में कोरोना स्थिति के मैनेजमेंट और टीकाकरण की स्थिति पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह सचिव ने हिल स्टेशनों और अन्य पर्यटन स्थलों में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करते दिखाई जाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर भी बात की और राज्यों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। राज्यों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि ये देखा जा रहा है कि विभिन्न राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट वेरिएबल स्टेज पर है। जहां ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट में कमी दर्ज की जा रही है, वहीं राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। ये एक चिंता की वजह है। सरकार ने राज्यों से 5 फोल्ड स्ट्रेटजी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने के लिए कहा। गृह मंत्रालय ने 29 जून को इसके संबंध में ऑर्डर भी जारी किया था। साथ ही संभावित मामलों की वृद्धि से निपटने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में करने की सलाह भी दी गई है। बता दें कि बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव पुलिस महानिदेशक और प्रधान सचिव शामिल हुए थे। तो कोविड प्रोटोकॉल लगातार पालन करना है, ये तमाम चीजें हैं जो सरकार भी बता रही है और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन लेकिन जनता करती नजर आ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले कोरोना की दूसरी लहर थमी है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही करने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पर्यटक कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने मसूरी की एक वीडियो देखी थी, जिसमें वहां के फेमस कैंपटी में लोग किस तरीके से इकट्ठा हुए थे, वहां पर गर्मी के समय में मस्ती करने को जुटे थे। वो तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन वो जो तस्वीर है कहीं ना कहीं कोविड को बढ़ाने में, कोविड के संक्रमण को एक बार फिर से बढ़ाने में कारगर हो सकती है। और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और भी दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, एक और जहां कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन लगातार सरकार और डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें करना चाहिए, उस बीच अब जनता लगातार लापरवाह होती जा रही है। सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, अधिकारियों को भी किया गया है और लगातार जनता को जागरूक करने के लिए हम यहाँ पे समझाया भी जा रहा है। विज्ञापन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता जो है जागरूक रहे और तीसरी लहर से बचने के लिए सरकारों को सहयोग करती जा रहा है। मगर जनता लापरवाही कर रही है और धज्जियां उड़ा रही है बाजारों के अंदर जाकर और यहाँ शॉपिंग मॉलों के अंदर जाकर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जनता जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, या फिर चाहे तो जागरूक होना नहीं चाहते। खतरा बना हुआ, खासतौर पर यह कहा गया है तीसरी लहर के लिए बच्चों के लिए घातक है। अगर बड़े ही इस तरह की गलतियां करेंगे तो फिर बच्चों के लिए वायरस पहुंचना उन तक कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। मगर ये बात समझनी होगी जनता को भी, क्योंकि हर बड़े व्यक्ति कहीं ना कहीं बच्चों तक वायरस पहुंचाने का माध्यम बनेगा और कहीं ना कहीं माध्यम को रोकना होगा। बिल्कुल राजीव, एक एक करके तस्वीरों की बात करेंगे। देखिए, कल सरोजनी नगर और लाजपत नगर की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें एक बार फिर से जनता जो है वो लापरवाही करती दिखी है। तमाम चीजें हमने देखी, किस तरीके से वहां पर भीड़ जुटी, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें लाजपत नगर मार्केट की या फिर मार्केट की या फिर चाहे लक्ष्मी नगर मार्केट की बात करें, तमाम ऐसी मार्केटों के अंदर जनता जो है नियमों का पालन नहीं कर रही है और खास तौर पर भीड़ के रूप में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भीड़ जनता एक दूसरे से संपर्क में आ रही है और कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है वो इसी को लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से जनता लापरवाही कर रही है उससे साफ जाहिर है तीसरी लहर समय से पहले ही आ सकती है। और विशेषज्ञों ने भी कहा है कि तीसरी लहर से
राजीव, तस्वीर अगर दिल्ली से हटकर दूसरे राज्यों की बात करें तो देखिए हिल स्टेशन जहां पर है वहां पर भी बहुत सारी अब लापरवाही होने लगी है, क्योंकि लगातार अब गर्मी का मौसम है और जिस तरीके से अनलॉक किया गया है, तमाम पूरा देश अनलॉक हो गया है। इस बीच अब जनता को लगने लगा है कि अब लहर पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और किसी भी हिल स्टेशन की बात कर लीजिए, आप मसूरी की बात करें, रोहतांग की बात करें, या फिर जम्मू कश्मीर की कहीं की भी, शिमला की बात कर लेते हैं, ये तमाम जो स्थितियां हैं वहां पर लोग लापरवाही बरतने लगे हैं। लोग घूमने जा रहे हैं लेकिन कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया जा रहा है इस दौरान। बात नहीं, पूरे देश की बात यही है कि हर राज्य के अंदर इसी तरीके की स्थिति बनी कि जनता जो है वो कोरोना के नियमों का पालन करती नजर नहीं। तो खासतौर पर इस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था तो जनता जो है वीकेंड तरफ जाती नजर आ रही है। उससे ये लगता है कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं काम धंधे की तरफ थी और उसके बाद तो छुट्टी मनाने के लिए अपने वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। मगर इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें समझना होगा कि तीसरी लहर से बचने के लिए इंतजाम जो है वो सरकारों ने जरूर किए हैं, मगर उनका जो पालन करना है वो जनता को ही करना है। मगर बाजारों लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, उससे लगता नहीं है कि जनता जो जागरूक है, क्योंकि जनता अगर जागरूक होती तो कहीं ना कहीं नियमों का पालन करती है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना के रखती। मगर अभी तक बाजारों के अंदर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिल रही है। खासतौर पर जब दिल्ली के बाजार हो या फिर और राज्य के बाजार हो, तो लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी। और राजीव, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमने जो दो लहरें देखी है उसमें किस तरीके से खौफ उन लहरों का था, आतंक उन लहरों का था, वो देखा। उसके बावजूद भी जनता समझने को तैयार नहीं है। इस तरीके से लगातार अगर लापरवाही होती रही तो आगे तीसरी लहर जो आने वाली है, जो संभावित आएगी, उसमें और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। और जहां 4 लाख एक दिन में आंकड़े बताए गए हैं, उससे ज्यादा भी आंकड़े आ सकते हैं और मौतें तो कहीं ज्यादा हो सकती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पहली लहर की, तो पहली लहर के समय कहीं ना कहीं वैक्सीन नहीं थी, कहीं ना कहीं 10 साल लोगों के अंदर, और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे हर चीज को संज्ञान लिया था और कहीं ना कहीं जनता से अपील की थी, वो अपील कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आई और लोगों ने अपने आप को सभी घरों पर बंद भी किया। मगर जो दूसरी लहर थी उसके अंदर कहीं ना कहीं लापरवाही जब देखने को मिली, क्योंकि केंद्र सरकार ने सिर्फ राज्य सरकारों को बढ़ा दिया, राज्य सरकारों ने सिर्फ जनता के ऊपर डाल दिया, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिली। और जिसकी वजह से दूसरी लहर के अंदर सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या भी आंकड़े बड़े थे और कहीं ना कहीं कोरोना की रफ्तार थी वो दुगनी से तेजी होती नजर आई। और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर की यही स्थिति देखने को मिली। लगभग 28,000 से ज्यादा के आंकड़े बने थे कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी। मगर इस तरीके से बात करें तीसरी लहर की, ये कहीं ना कहीं सरकारें जनता के ऊपर डालती नजर आ रही है और सिर्फ पलना झाड़ना ही कोशिश करी, मगर जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाही से अनजान बनती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की है कि तीसरी लहर से बचने के लिए जितने भी इंतजाम है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, या फिर बच्चों को बचाने की कोशिश की जा रही हो, या फिर बाजारों के अंदर भीड़ ना इकट्ठी करने की कोशिश की रही है, मगर लगातार कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन ही देखने को मिलता है जनता की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से। मगर यहाँ पर दोनों चीजों की, यानी कि दोनों तरफों से कहीं ना कहीं सख्ती होनी चाहिए, जनता की तरफ से भी और अधिकारियों की तरफ से ही, ताकि तीसरी लहर से बच सके। मगर जिस तरीके से विषय में दोनों कहा है कि तीसरी लहर सबसे पहले आ सकती है और उसके अंदर आंकड़े मरने वालों के भी और तकलीफ लोगों के भी आंकड़े बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर खड़ी होती नजर आ रही है। मगर जनता जिस तरीके से समझ रही है कि सिर्फ वीकेंड के ऊपर जा रही है और कहीं ना कहीं मनाने जा रही है, तो उससे लगता नहीं है कि कोरोना का डर उनके दिल में है अभी। जी। लेकिन ये खौफ अभी निकलना नहीं चाहिए राजीव, दिल से, क्योंकि तीसरी लहर जब भी आएगी, हमारे पास फिलहाल भी वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे पास कितनी ही वैक्सीन है लेकिन भरपूर मात्रा में कोई भी नहीं है। हम लोगों को वैक्सीनेट पूरी आबादी को पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। पूरी आबादी को करना मुश्किल है लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतने को भी नहीं कर पा रहे हैं। वैक्सीन की इस तरीके से कमी है, उसके बावजूद भी अगर लोग इस तरीके की लापरवाही करते नजर आएंगे तो वाकई ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर दो चीज समझनी होगी। सरकारों की तरफ से भी कहीं ना कहीं ढील दी जा रही है, जिसकी वजह से बाजारों के अंदर भीड़ हो रही है। दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार इतनी जागरूक नहीं है या फिर लोगों को समझा नहीं पा रही है, क्योंकि वैक्सीन की तरीके से कमी देखने को मिल रही है हर राज्य के अंदर। तो कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेवारी बनती है, मगर वहां पर जनता की बात करें, जब जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाही करती है, तो इस तरीके से वायरस को बढ़ाने में जनता अपना सहयोग कर रही है, उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर आने वाले समय के अंदर बनेगी। मगर कहीं ना कहीं सरकारें, जनता जो है वो कहीं ना कहीं सरकारों को पूछती नजर आएगी, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा डरवाने वाली होगी और ज्यादा डरावनी होगी। मगर इस तरीके से अभी भी कहा जा रहा है की तरफ से कि अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर जो आने वाली है उससे बच के रहना। मगर जनता अभी भी कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं कर रही है और खासतौर पर अधिकारी जो बाजारों के अंदर हो सकती है उनकी तरफ से भी उल्लंघन करते हुए देखने को मिल रहा है। मगर कहीं ना कहीं अधिकारी और जनता दोनों ही मिलकर काम करें तो ही इससे बचाव हो सकता है। जी। बिल्कुल। और देखिए, हम लगातार
संवाददाताओं से जब मुद्दे पर बात करते हैं राजीव, तो यही बात निकल कर सामने आती है कि अधिकारी आखिर कैसे जनता को समझाएंगे, क्योंकि वो खुद ही जब कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, खुद ही वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो आखिर कैसे वो जनता को समझा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी अगर किसी की कमी है तो वो हमारे प्रशासन की भी है और तमाम हमारी सरकार की भी है। देखिए, यहाँ पर सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि सरकार ने जिससे गाइडलाइन बना दी, गाइडलाइन फॉलो कराने के लिए अधिकारियों को भी ड्यूटी कर दिया गया, मगर अधिकारी जब तक काम नहीं करेंगे या फिर हम सरकारी अस्पताल ऑफिसों में चले जाएं, सरकारी लोगों के पास चले जाएं, तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा नहीं बनाया हुआ था, तो कहीं ना कहीं स्थिति बनती है। और कहीं ना कहीं जब उनसे कहा जाता है कि आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और ऑफिसों में इस तरह की भीड़ क्यों है, तो फिर वो थोड़ी सी देर के लिए जरूर अपने आपको मेंटेन करते हैं, और उसके बाद में जैसे ही मीडिया हटती है या फिर कहे कि निगाहें हटती हैं, तो फिर सब कुछ वैसा ही का वैसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जिस तरीके से लापरवाही और राजीव देखिए, पहली लहर में हमने एक चीज जो है, जो सबसे ज्यादा हमने देखी, जो नोटिस की, वो ये थी कि उस समय लोगों में खौफ था कोरोना का, लोग डर रहे थे और प्रशासन भी इस तरीके से लोगों को डरा भी रहा था। और लोग, अगर उन्हें कोरोना का खौफ नहीं है तो वो मास्क के चालान के डर से ही मास्क पहन रहे थे और पालन भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों में अब भी वो खौफ कहीं ना कहीं बरकरार होना चाहिए ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहली लहर के अंदर वैक्सीन नहीं थी और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर था कि अगर वायरस उनको लगता है तो फिर उनका इलाज भी नहीं हो पाएगा, दवाइयां भी नहीं है, मगर जिस तरीके से आप लोगों के अंदर दिलों में से डर निकल चुका है, और कहीं ना कहीं वो डर चालान के रूप में जो हमने डेवलप किया था कि 2,000 जुर्माना होगा अगर मास्क नहीं कराएंगे, तो कहीं ना कहीं वो डर भी खत्म हो चुका है कि अब जुर्माना भी नहीं किया जा रहा है, और जब थोड़ा बहुत जुर्माना किया भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता उनसे अधिकारियों से लड़ने की कोशिश करती है, सिविल डिफेंस के जवानों से लड़ने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं जरूर यही देखने को मिल रहा है कि जनता जो है लापरवाही बरतने नजर आ रही है, और अधिकारी जो है वो नियमों का पालन नहीं करवा रहे हैं। और राजीव देखिए, जिस तरीके से सरकार ने तमाम हिल स्टेशन पर अनलॉक को खोल दिया है, कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग को, वाकई पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी चीजों को खोल दें। हमें एक, जिस तरीके से अब मसूरी में किया है, आपको पता होगा सरकार ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि मात्र आधा घंटा वहां पर सैलानियों को मिलेगा, पर्यटकों को मिलेगा, आधे घंटे बाद कैंप्टी फॉल में एक हॉर्न बजेगा और उस हॉर्न के बाद वो 50 लोग जो वहां पर मौजूद होंगे वो बाहर आ जाएंगे और अगले 50 लोगों को वहां पर जाने का मौका मिलेगा। इस तरीके की गाइडलाइन अब जारी की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सरकार इस तरीके की लापरवाहियां होने के बाद ही क्यों जागती है, जब हमें पता है कि जनता इस तरीके की काम कर सकती है और इस तरीके की स्थितियां बन सकती है, तो हमें पहले ही इस तरीके की गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें वीकेंड के स्थलों की तो बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारों ने नियम बना दिए, सरकारों ने कह दिया कि अधिकारी भी हैं, मगर अधिकारी जब तक दिखाई नहीं देंगे और जनता कहीं ना कहीं उनको डर कर अपने नियमों का पालन नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से कहा कि 50 लोग स्विमिंग पूल में जाएंगे और 50 लोग पर्यटन स्थलों में जाएंगे और उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा, दूसरे पर्यटन जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं नियमों की जो धज्जियां हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से ही उड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी नहीं होंगे तो जनता के बीच में डर भी नहीं होगा। डर जो था वो पहले जो कोरोना का डर था वो कहीं ना कहीं वैक्सीन आने के बाद में, और जनता जिस तरीके से लापरवाही कर रही है उससे खत्म होता नजर आ रहा है। मगर कहीं ना कहीं जनता को समझना होगा तीसरी लहर से अगर हमें हम लोगों को, बच्चों को बचाना है, तो कहीं ना कहीं नियमों का पालन हमें खुद को करना होगा। मगर सरकारों की तरफ से एक चीज और करने की कोशिश है, वैक्सीन नहीं है मगर अधिकारी भी लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। जी। और अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, अगर वो मौके पर मौजूद ना हो तो अगर वो लापरवाही करते हैं तो एक बार को ये मान भी लिया जाता है। कई तस्वीरें ऐसी है राजीव, जहां पर अनलॉक का, ये लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बाजारों में नहीं हो रहा है, और वहां मौके पर खुद पुलिस के कर्मी मौजूद हैं, उसके बावजूद भी लोगों को नहीं रोका जा रहा। जब ऐसी तस्वीरें सामने आएगी तो आखिर कैसे देश चलेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर करें अधिकारी जो भी अधिकारी बिल्कुल है, हर बाजार के अंदर पुलिस जवान तैनात है, सीआरपीएफ से जवान तैनात है ताकि लोगों को से रोका जा सके। मगर हम तमाम बाजारों की बात करें तो वहाँ पर अधिकारी जरूर लगाए हुए हैं, मगर अधिकारी जो है वो सिर्फ एक कोने में बैठे होते हैं, जनता भीड़ में किसी तरीके से अपने संपर्क बनाती रहे, उनको कोई मतलब नहीं होता है। अगर मीडिया वहाँ पर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी देर के लिए जरूर शक्ति दिखाई जाती है, मगर जैसे ही मीडिया वहां से हटती है तो फिर सब कुछ नॉर्मल होता जाता है। सीधे सीधे साफ जाहिर होता है अधिकारी जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक है और आना भी स्वाभाविक है। मगर जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है राजीव की मीडिया के जाने पर सख्ती की जाती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मीडिया का खौफ है। बात यह है कि जो प्रशासन है वो टीवी पर आने से डरते हैं कि उनकी किरकिरी होगी यहाँ पर, इस वजह से वो अपने उस समय में, मात्र उसी समय में वो कोरोना का पालन करवाते हैं, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का।
लेकिन आखिर कैसे ये जो शर्मिंदगी है वो प्रशासन बर्दाश्त करेगा? तमाम बार प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और ये प्रशासन का काम है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है, ये भी बड़े सवाल हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जब बात करें अधिकारियों की, अधिकारी हमेशा कैमरे से बचते हैं, यानी कि मीडिया से बचने की कोशिश करते हैं। मगर जब मीडिया संज्ञान लेती है और कहीं न कहीं जाँच की जाती है, तो कहीं न कहीं वो डर के मारे थोड़ी देर के लिए ज़रूर सुरक्षा बनाते हैं। और कहीं न कहीं यही चीज़ हमने कल सदर बाज़ार थाने के अंदर भी कही, तो जिस तरीके से एसीपी साहब ने जनता दरबार लगाया था, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए। जैसे ही मीडिया को उनको पता लगा कि मीडिया आई हुई है और वो कैमरा लगे हुए हैं, तो फटाफट से उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनवा लिया। और यहाँ तक कि जो हमने कहा कि आप सैनिटाइजर करवाइए, ताकि हर व्यक्ति का अंदर आने से पहले सैनिटाइजर होना चाहिए, तो वो भी उन्होंने करवाया। मतलब जैसे ही मीडिया हटी वहां से सब कुछ बिल्कुल। पूरे राजीव, रोकना चाहूंगी आपको, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात कोरोना की कर रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर में केस कुछ कम हुए हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राजीव मौके पर मौजूद हैं, लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजीव, हम बात कर रहे थे जिस तरीके से तमाम स्थितियां हैं, प्रशासन जो है वो मुस्तैद नहीं है। आखिर कैसे प्रशासन इस किरकिरी को बर्दाश्त करेगा? और देखिए, सिर्फ यही चीजें नहीं है, कई ऐसी चीजें हैं जहां पर प्रशासन की जो खामियां है वो नजर आती है। आप मसूरी की भी हमने बात की, रोहतांग की बात कर लीजिए, वहां पर इस तरीके से लोगों की भीड़ जमा है, वहां का प्रशासन भी इस तरीके से मुस्तैद नहीं है। बात कहीं की भी कर ले, हिल स्टेशन की, कहीं पर भी लोगों की जो लापरवाही है वो तो जारी है ही, लेकिन प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी सबसे चरम पर है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसी भी राज्य की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, यूपी की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं यही क्या क्या अधिकारी जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वायरस जो है बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर संक्रमण जरूर दर जो है कम हुई है, मगर जनता जिस तरीके से लापरवाही कर रही है, वही चीज कहीं ना कहीं वायरस को बढ़ावा देने का काम भी कर रही है। और जिस तरीके से अधिकारियों की बात करें, तो अधिकारी जो है तमाम बाजारों के अंदर जरूर है, मगर कहीं ना कहीं वो भी नियमों का पालन नहीं करा रहे थे। पहले जो लॉकडाउन लगा था, सबसे प्रॉपर जो लॉकडाउन लगा था, उसके अंदर पुलिस अधिकारियों ने सख्ती बरती थी, और जिसकी वजह से जनता जो है वो घरों के अंदर बंद होने को मजबूर थी। मगर वही चीज आप डरावनी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बाजारों को सख्ती नहीं है, और ठीक है, जनता मैं जो है वो राजीव लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मुरारी सिंह मौजूद हैं, मुंबई से संवाददाता। मुरारी, जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार अब पहले जो कम हुए थे वो धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं, 40,000 के पास एक बार फिर से आंकड़े पहुंच रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर थमी नहीं है, कुछ कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी है। लोगों के मन में अब ये है कि जो कोरोना की लहर है वो खत्म हो चुकी है, और इसी वजह से लोग अब लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। मुंबई की क्या स्थिति है? मुस्कान, अगर मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में जो 8,000 से आसपास के जो आंकड़े हैं, वो कहीं न कहीं साफ तौर पर दर्शा रहे कि आम जनमानस की जो लापरवाही है, उसी का खामियाजा है कि एक बार कोरोना संक्रमण का चयन वापस से बढ़ना शुरू हो चुका है। लगातार मरने वालों का जो आंकड़ा है मुस्कान, उसमें कमी नहीं देखी जा रही है। अगर कल की बात करें या परसों की बात करें, तो 150 से 200 लोगों की मौत 24 घंटे में महाराष्ट्र में हुई है। जबकि मुंबई की बात करें तो 10 से 15 लोग जो है 24 घंटे के अंदर मौत की गाल में समा रहे हैं। इसके बावजूद भी लोगों की लापरवाही, चाहे वो मार्केट हो या फिर बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या सार्वजनिक जगह हो, हर जगह पर लोग जो नियम, जो गाइडलाइन बनाए गए हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और इसी का खामियाजा है कि एक बार फिर स्थिति काफी खराब स्थिति की तरफ लेकिन बढ़ रही है। मुरारी, सबसे ज्यादा बड़ी बात यहाँ पर यह है, अभी राजीव मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से संवाददाता, उनसे भी हम यही बातचीत कर रहे थे कि प्रशासन जो लगातार अपनी मुस्तैदी अगर दिखाता तो शायद ये स्थितियां ना बन पाती। हमने पहली लहर में देखा, जब लोगों में खौफ था तो उस समय लोग पूरे तरीके से इन चीजों का पालन कर रहे थे, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे थे। लेकिन अब लोगों के मन से खौफ निकल गया है, कोरोना का तो निकला ही, साथ ही साथ प्रशासन का भी कोई खौफ अब लोगों में नहीं है। उसका ये कहना गलत नहीं होगा मुंबई में, क्योंकि अब जो मुंबई में कार्रवाई की जा रही है, मुंबई पुलिस और महानगर पालिका की तरफ से पुलिस के जवान लोगों को पकड़ते हैं, उनसे 200 रुपए की फाइन लेते हैं। बीएमसी के कर्मचारी लोगों को पकड़ रहे हैं, फाइन दे रहे हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल फॉलो करानी चाहिए, जैसे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक महाराष्ट्र सरकार ने दुकानें खोलने की अनुमति दी है, वो भी प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन यहाँ पर दुकानें रात को 11, 12 बजे तक खुले रहते हैं। होटल रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए 50% की अनुमति दी गई है, लेकिन 70 से
दिन तक जो है कि होटल्स में लोग रहते हैं। शाम 4 बजे के बजाय ये होटल जो है रात के 11-12 बजे तक चलाए जाते हैं। ये तमाम जो दिक्कतें हो रही है, तमाम जो लापरवाहियां बरती जा रही है, इसमें सरकार प्रशासन के साथ साथ आम जनमानस भी गुनहगार है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव कैसा था ये पूरा देश देखा था। उसका बिल्कुल। और मुरारी देखिए, अब जिस तरीके से लगातार गर्मी है तो लोग घूमने फिरने भी जा रहे हैं। बात मुंबई की ही करें और अगर दूसरे राज्यों की भी करें तो लापरवाही पूरे देश में बढ़ती जा रही है और ये कोरोना की तीसरी लहर को साफ तौर पर नियंत्रण है। देखिए मुस्कान, जिस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं बच्चों को लेकर के, तीसरी लहर की जो बात कही जा रही है वो सीधा अटैक बच्चों पर बताया जा रहा है। ऐसे में खुद गार्जियंस अगर उन्हें लेकर घूमने के लिए मुंबई के जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, अक्सा बीच, मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, तो इन तमाम जगहों पे जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, जो लोग जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं उसको दावत दे रहे हैं। और प्रशासन भी इस मामले में पैरों पर पैर रखकर बैठा है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पैसे वसूले जा रहे हैं, उन्हें कोई गाइडलाइन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कराया जा रहा है। मुस्कान, मुरारी देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर किरकिरी होगी तो प्रशासन की होगी। अगर तीसरी लहर आती है और संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता है तो देखिए लोगों की लापरवाही इतनी ज्यादा नहीं मानी जाएगी जितनी ज्यादा लापरवाही प्रशासन की मानी जाएगी, क्योंकि लोगों को थोड़ी बहुत आजादी मिली है तो वो घर से निकल रहे हैं। लेकिन प्रशासन को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ ये तमाम स्थितियों को संभालना चाहिए और साथ ही साथ सरकार को भी इतने सख्त अब गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए कि इस तरीके की लापरवाही ना हो। मुस्कान, देखिए सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी कारगर हो रही है आंकड़े देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ ही महीनों में नगर पालिका के यहाँ पर चुनाव है और शायद यही वजह है कि जो राजनेता है वो अपने इलाके में दबिश नहीं बनने दे रहे हैं, लोगों की दुकानों पर कार्रवाइयां नहीं होने दे रहे हैं। और यही वजह है कि बेखौफ, क्योंकि मुंबई पुलिस को अगर पूरी तरह से आजादी मिले तो मुंबई पुलिस एक कैपेबल पुलिस में जानी जाती है और हर मौके पर, हर समय पर वो तैनात रहती है। लेकिन उनके भी हाथ कहीं न कहीं बंधे होते हैं और यही वजह है कि जब सरकार में जिम्मेदार राजनेताओं का दबाव होता है, जब पुलिस प्रशासन यंत्रणा खुद अपने हिसाब से काम नहीं कर पाती है, तो यही वजह है कि संक्रमण लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जो हालात पिछले 2-4 दिनों में जो आंकड़े बढ़े हैं, इसे लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इकबाल सिंह चहल जो कमिश्नर है, मुंबई की मेयर जो किशोरी पेंडेकर है, इन लोग के साथ में चर्चा करेंगे और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है इसे रोकने की कोशिश करेंगे। मुस्कान, बिल्कुल मुरारी, मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से मुरारी ने जिक्र किया कि मुंबई में चुनाव है, बात अगर चुनावों की ही कर लेते हैं तो 5 और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अब 2022 में। उसी को देखते हुए सरकार उसी में बिजी है, लेकिन कोरोना के जो भी तमाम स्थितियां हैं उसको सुलझाने में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वैक्सीन की बात कर लें तो वैक्सीन की देश भर में कमी है। कोई किसी भी दवाई की बात कर लें, अगर रेमडेसिविर या किसी भी इंजेक्शन की बात करें तो उनके भी अब कमियां बताई जा रही है। ऑक्सीजन की भी कमी हमने देखी। लेकिन इस बीच अब सरकार कैसे इन स्थितियों में सामंजस्य बिठा पाएगी तीसरी लहर से बचने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकार की, तो सरकार का ध्यान सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव के नहीं बल्कि और राज्यों के चुनाव की, जिससे मुंबई की बात करें तो वहाँ पर भी निगम के चुनाव है, दिल्ली की बात करें तो वहाँ यहाँ पर भी 2022 के अंदर निगम के चुनाव है और कहीं ना कहीं यूपी की बात करें और राज्यों की बात करें तो वहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव है। मतलब कहीं ना कहीं सरकारों का या फिर सभी पार्टियों का ध्यान जो है वो सिर्फ चुनावों की तरफ है, ना कि जनता की तरफ। जनता चाहे उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक का माध्यम है, ना कि उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए व्यवस्था करने की जरूरत है। अगर जिस तरीके से जनता कहीं से लापरवाही कर रही है, क्योंकि जब अधिकारी ही नहीं होंगे तो नियम का पालन होंगे नहीं। क्योंकि जब आप देखने को मिल रहा है कि बाजारें जैसे दुकानें खुली हुई हैं, होटलें खुले हुए हैं और लगातार उनको 7 बजे बंद करना है तो उनको 9 बजे तक परमिशन दी जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीछा बातों करती है तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो नियमों का पालन कराते नजर आते हैं। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही दिखती है अधिकारियों की तरफ से और अधिकारी जो है वो सीधे सीधे सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के काम कर रहे हैं और जो उनके नेता है वो कहीं ना कहीं अपने जनता को या फिर अपने वोट बैंक को बचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल वोट बैंक यहाँ पर देखा जा रहा है। बहर, बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुरारी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि सरकार किस तरीके से चुनावों में और कोरोना की स्थिति को सुधारने में असमंजस बिठाती है और किस तरीके से स्थितियों को सुधारा जाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।